गुड इवनिंग स्टूडेंट। और क्लास लेक्चर आज 4 है। लेक्चर 4 में बगल में फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला भी लिखते जाएगा और साथ साथ में होमवर्क भी बनाते जाएगा। बनाने के लिए 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 4 में जरा ध्यान से देखिए। लेक्चर क्या बाबू, देखो 4 है। एग्जाम्पल, सब तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब तरह का क्या होगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को घर में नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना आपको साथ साथ में। जरा देखिएगा पहला नंबर, देखो कंस्ट्रक्ट ये 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर पहला क्वेश्चन में लिए i थ्रू jth कॉलम 2i प्लस j। दूसरा क्वेश्चन i और j बराबर 3i माइनस 2j। दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको क्या है घर में बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। i थ्रू jth कॉलम i माइनस 3j रहेगा, ठीक है। तो यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है, 2 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है, तो जरा देखिए 2 ऑर्डर का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। कॉलम देखो i प्लस क्या होगा, j होगा, ठीक है। तो i और j होगा, तो यहाँ मैट्रिक्स का पहले फॉर्मूला लिखिए। ए इक्वल टू जो मैट्रिसेस होगा 2 ऑर्डर में क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। ये 2x2 मैट्रिसेस का क्या हो गया, फार्मूला निकल गया। क्या होगा, A11, A12, A21 और ये 22 क्या है। यहाँ ब्लू पेन को देखिए, कितना ऑर्डर का बोल रहा है, 2 ऑर्डर का बोल रहा है। कितना ऑर्डर का बोल रहा है, 2 ऑर्डर का, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, A11 पुट करेंगे यानी i के प्लेस में कितना 1 और j के भी प्लेस में कितना पुट करेंगे, 1। बारी बारी से देखो यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 2 into 1 और j के जगह में भी कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से इसको गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 1 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब i देखो 1 होगा और j 2 होगा। i 1 होगा और j के जगह में क्या पुट किए हैं, 2। इसी मैट्रिसेस में लेना है, i 1 और j 2 लेंगे। तो यहाँ देखो 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब दूसरा से फिर से एक बार समझिए, 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं है, तो ये i के स्थान पर 1 और j के भी स्थान पर 1 पुट करेंगे। i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 पुट करेंगे। इसका कैलकुलेशन निकाले। अब देखो 2 और 1, i 2 लेंगे और j 1 लेंगे। जहां i है वहां पे 2 लेंगे और j के जगह में कितना लिए, 1 लिए। तो ये गुना करेंगे, देखो 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो i 2 और j 2 लेंगे। जहां जहां i है वहां 2 और j के जगह में भी 2 लोगे। तो 2 × 2 + 2 यानी 4 + देखो 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए, ये ऑर्डर कितना बोल रहा है बाबू, 2x2 ऑर्डर का। कितना है, 2x2 ऑर्डर का। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस में हम ये प्लस है, तो 2x2 ऑर्डर में हम लोग का क्या लिए बाबू, देखो तो A11 यानी A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब बारी बारी से हम लोग क्या किए, इसको पुट किए, 3 आया, 1 2 पुट किए 4 आया, 2 1 पुट किए 5 आया, 2 2 पुट किए ये आया। अब यहां से लिखेंगे, इधर देखिएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A बराबर जो पहला रो में हम लोग का निकल गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ये देखो 2x2 ऑर्डर का ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो मैट्रिसेस यहां बोलेगा कंस्ट्रक्ट करना है कितना, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 2x2 का i रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला है। सर ये क्वेश्चन दिया है, ये फॉर्मूला लिख लें। अब लिखे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। i1 और j1 पुट किए 3 आया, i1 और j2 पुट किए 4 आया, i2 और j1 पुट किए कितना, 5 आया, i2 और j2 पुट किए कितना आया, 6 आया। रिक्वायर्ड में लिख दिए। एक तो और देख लीजिए, सेकेंड वाला क्या देखिए, फिर बनाने का टाइम देंगे, 3 मिनट बनाने का टाइम देंगे। देखो i रो और jth कॉलम, ये क्या है, 3i माइनस क्या है, 2j है। क्लियर है। तो 2x2 ऑर्डर का यहाँ मैट्रिसेस लिखिए कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस क्या होगा बाबू, देखो A11 होगा, ये 1 2 होगा, A21 होगा और ये क्या होगा, 2 2 होगा। क्लियर है। 2x2 ऑर्डर का लिखे। अब बारी बारी से यहाँ नाव करके वैल्यू पुट करते जाइए।
I1 और J1 होगा 3 इंटू 1 2 इंटू 1 होगा 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। I1 और देखो J2 होगा I1 पुट किया J2 पुट किया 3 माइनस 4 बराबर कितना होगा -1। इसी में पुट करना I1 J1 पुट करने पे कैलकुलेशन किया 1 आया। I1 और J2 पुट किया कितना आया -1 आया। एंड लिखे क्योंकि दूसरा रो में गया तो I2 हो गया J1 हो गया 3 इंटू 2 2 इंटू 1 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4। I2 और J2 पुट किए 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 हुआ 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 2 हुआ। अब यहां से क्या लिखना है देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर यहां से मैट्रिसेस क्या होगा बाबू जरा ध्यान दीजिए। पहला रो में 1 -1 4 और 2 ये 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है सबका। अब यहां से क्या होगा इसको जरा जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए। फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि जितना एग्जाम्पल देंगे 4 तरह का एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं आएगा। 100% है 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये आगे हेल्प होगा। कंस्ट्रक्ट करना है 2 बाय 2 मैट्रिसेस का। ये दिया हुआ आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो, जे डिपेंड कर रहा है कॉलम, ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ये आपको घर में बनाना रहेगा। आई रो जेथ कॉलम 2i प्लस जे, तो पहला में देखो A11 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में 1 रखे, कैलकुलेशन किए 3 आया। I1 और J2 को पुट किया कैलकुलेशन किया 4 आया। I2 और J1 इसको पुट किया कैलकुलेशन किया 5 आया। I2 और J2 पुट किया कितना आया 6 आया। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख दिए, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स के लिए 2 बाय 2 ऑर्डर का ये बनेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या है AI बराबर 3i माइनस 2j है, तो फॉर्मूला लिखे A11 ये 1 2 ये 2 1 और ये 2 2। क्लियर है। अब यहां से बारी बारी से देखो हम लोग I1 हाथ को देखिए I1 और J1 को यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे देखिए ठीक है कैलकुलेशन किया 1 आया। I1 और J2 लिए कैलकुलेशन किया -1 आया। I2 और J1 कैलकुलेशन किया 4 आया। I2 और J2 पुट किया 2 आया। स्क्रीनशॉट इसको जल्दी कर लीजिए फटाक दबर आगे बताएंगे, काटना नहीं पूछ लो। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा क्या रहेगा देखो कंस्ट्रक्ट ये 2 बाय 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, दो ही को अभी इसमें एक ही बनाएंगे बाबू, आपको बनाना पड़ेगा घर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो ith रो jth कॉलम i माइनस देखो 2j लिए। सेकेंड आपको होमवर्क घर के लिए ith रो jth कॉलम 3i प्लस देखो j लिए। एक क्वेश्चन बना रहे हैं एगो घर में बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहां से बारी बारी से देखिएगा पहला क्या है 2 बाय 3, हम लोग पहले क्या लिखे 2 बाय 2 ऑर्डर का। अबर जो है कितना है 2 बाय 2 का, अबर देखो 2 बाय 3 का बोल रहा है, यानी 2 रो होना चाहिए 3 को क्या होना चाहिए कॉलम। देखो ith रो jth कॉलम देखो i माइनस 2j। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिसेस बनाइए। 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिसेस क्या होगा देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या होगा थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये देखो 2 बाय 3 ऑर्डर हुआ, 2 रो हो गया 3 गो कॉलम हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग यहाँ पुट करते जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। I1 और J1 लेना है, देखो I1 और J1 लिए, ठीक है। साथ साथ में कॉपी निकाल के बनाते जाइएगा। 2 इंटू देखो 1 होगा 1 माइनस 2 घटेगा तो कितना होगा -1। I1 और J2 लेंगे, I1 लेंगे और J2 लेंगे, ये 1 माइनस 4 बराबर क्या होगा -3 होगा, ठीक है। I1 और J3 लिए, I1 और देखो J3 लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो 1 माइनस देखो 6 बराबर -5 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। अब इसी जैसा मैं बाबू दूसरा देखिए I2 लेंगे J1 लेंगे, I2 लेंगे और J1 लेंगे, 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 बराबर ये क्या होगा 0 होगा। I2 लेंगे और J2 लेंगे, I2 लिए और J2 लिए, 2 माइनस 4 बराबर -2 हो गया, घटा दिए। I2 लिए और J3 लिए, 2 माइनस देखो 2 इंटू देखो 3 हो गया, तो यहां से क्या होगा 2 माइनस 6 बराबर -4। फिर से देखिए I1 और J1, I1 और J1 इसी में मैट्रिसेस में बैठा है, ठीक है। तो इसमें बैठाने के बाद कंडीशन कितना है -1। I1 और J2 यहाँ पे बैठाए तो क्या है -3। I1 और J3 बैठाए कैलकुलेशन किए कितना आया -5। I1 लिया J3 लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन किया -5। अब देखो 2 और 1
एंड किया, 2 और 1 में हम लोग पुट किया 0 आया, 2 2 पुट किया -2 आया, 2 3 पुट किया कितना है -4 आया। अब यहां से लिखिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर जो है पहला में कितना है -1 है, -3 है, -5 है, फिर देखो 0 है, -2 है, -4 है, ये देखो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। कोई दिक्कत है? तो यहां से बारी बारी से अगर सपोज करो एक क्वेश्चन कोई बोलेगा सर और बड़ा बड़ा रहेगा, सपोज करें क्वेश्चन और रहता है स्टेप में ith रो jth कॉलम देखो 3i + 2j, स्टेप में भी हो सकता है, ब्लू पेन को देखिएगा। तो हम लोग क्या है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए ith रो jth कॉलम 3i + देखो 2j, 3i और 2j, तो ये सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा। ब्लू पेन नहीं चल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां से क्या होगा देखिए कितना निकल जाएगा, सेम फार्मूला लिखिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान है मैट्रिसेस बाबू। देखो तो बशर्ते सारा होमवर्क आपको साथ साथ में करते चल जाना है। 1 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और ये 2 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट करते जाइए। A1 1 पहला रो पहले देखो 3 × 1 2 × 1 होगा, 3 + 2 बराबर कितना होगा 5 होगा। अब देखो 1 2 पुट कीजिए, 3 × 1 होगा, 2 × 2 होगा, 3 + 4 बराबर कितना 7 होगा। देखो 1 3 लीजिए, 3 × 1 हो जाएगा, 2 × 3 होगा, 3 + 6 बराबर कितना होगा 9 हो गया। अब यहां से देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम बारी बारी से यहाँ पुट करते जाइए। देखो 3 2 हो जाएगा, 2 × 1 होगा, 6 + 2 बराबर कितना होगा 8 आएगा। दूसरा रो और दूसरा कॉलम होगा, 3 × 2 + 2 होगा, देखो 6 प्लस कितना होगा 2 बराबर, ये भी कितना होगा 2 2 ले रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गया यहाँ, तो ये 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। जरा देखिएगा आसान है, सिर्फ क्या है बनाना है आपको। देखो 2 × 2 हो जाएगा, 6 + 4 बराबर कितना होगा 10 होगा। अब देखो 2 और 3 ले, 3 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 होगा, 6 + 6 बराबर क्या होगा 12 हो गया। कोई दिक्कत है? यानी I1 ध्यान देना, I1 और J1 इसी में पुट कर दिए गए, पुट किए, कैलकुलेशन कितना आया 5 आया। I1 और J2 3 1 3 2 2 4 7 आ गया। I1 और J3 पुट किए 9 आया। I2 और J1 एंड किए, एंड किस लिए, क्योंकि सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में पुट किए 8 आया। I2 और J2 पुट किए 10 आया। I2 और J3 ये पुट किए 12 आया। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। यहां से देखिए, यहां लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जगह कम है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं। देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में क्या होगा, ए बराबर जो मैट्रिसेस निकल गया कितना निकला 5 7 9, फिर कितना होगा 8 10 और क्या होगा 12, ये देखो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। कोई दिक्कत है? इसको स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, फटाक से हम स्टार्ट हो रहा है, एक होमवर्क बनाते जाइए साथ साथ। स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए देखिए, तो यहां से यहां पे समझना होगा भाभी, ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एकदम आसान मिलेगा। आगे सिर्फ वीडियो को आपको लगातार देखते जाना, जो भी 20 मिनट 10 मिनट का वीडियो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम इसी को चेंज करेंगे थोड़ा सा, कि चौथा में क्या है, बारी बारी से बाबू चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जरा देखते जाना है आपको कि क्वेश्चन किस टाइप में दिए हैं, उसको होमवर्क घर में बैठ के बनाते जाना है। तो होमवर्क घर में बैठ के बनाते जाना है, तभी आप क्लियर, आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगला देखिए, अगला में क्या रहेगा, थर्ड नंबर एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपका चैप्टर भी बताएंगे। देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। एग्जाम्पल 3 है, तो देखो ith रो jth कॉलम ले लेंगे, I प्लस स्टेप में भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, I - j। सेकेंड में I j बराबर देखो 3i - देखो 4j लिए। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स देखिए कितना ऑर्डर का है 3/2, 3/2 मतलब 3 गो रो और 2 गो क्या होगा कॉलम होगा, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। देखो ith रो jth कॉलम I - j। ठीक, तो यहां से क्या होगा 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाइए। ए बराबर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो A1 1 होगा, ये 1 2 होगा, A2 1 होगा, ये 2 2 होगा, A3 1 होगा, ये 3 2 होगा। देखो 3 बाय कितना बन गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यानी इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं 11 12 21 22 31 32। यानी 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो सेकंड कॉलन,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब बारी बारी से यहाँ पुट करते जाइए, तो बारी बारी से पुट करेंगे। देखो I1 और J1, 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 0। अब देखो I1 और J2 तो डायरेक्ट ना वैल्यू पुट होगा, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। एंड लगाइए क्योंकि दूसरा रो निकाल रहे हैं, तो दूसरा में क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम 2 माइनस 1 1 आ गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 आ गया। अब लास्ट में अगेन कीजिए क्योंकि 3 रो है ना, तो 3 रो है तो देखो अगेन देखो तीसरा रो पहला कॉलम, I की जगह हम 3 और J की जगह में 1, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2। अब देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 1। फिर से देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, एकदम ढंग से समझिए। कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 ऑर्डर का, 2 रो होना, सॉरी 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम। तो हम लोग बारी से पहले ये फॉर्मूला लिखे, उसके बाद I1 और J1 लिए, कैलकुलेशन किए, कितना आया यहाँ देखिए 0। I1 और J2 लिए, कैलकुलेशन कितना आया -1। I2 और J1 लिए, कैलकुलेशन किए +1। I2 और J2 लिए, कैलकुलेशन किए, कितना आया 0। अब देखो 3 1, I3 और J1 लिए, कैलकुलेशन 2 आया, I2 और J2 लिए आया। अब यहां से देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखिए, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A बराबर जो हो गया कितना हो गया देखो 0 1 सॉरी -1 1 0, फिर कितना होगा देखो 2 और 1 हो गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या होगा, घर में आपको जरूर बनाना है जो एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो जरिए स्क्रीनशॉट जल्दी इसको कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं और आपको बनाते जाना है सारा क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 4 में आ गया 3/4 ऑर्डर का, सॉरी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो 3/3 ऑर्डर में मैट्रिक्स में क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 3/3 3 गो रो 3 गो कॉलम होना चाहिए। तो कितना होगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33 तक होगा। तो बारी बारी से देखिए यहां से क्या होगा, पहला I थ्रू Jth कॉलम देखो 2I + 3J। सेकेंड आपको बनाना रहेगा IJ बराबर देखो 3I + J, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, एक आपको होमवर्क दे रहा है और होमवर्क आपको जरूर बनाना है जो खास करके घर में है, ठीक है। तो यहां से देख लीजिएगा बाबू जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा देखो I थ्रू और Jth कॉलम देखो 2I + कितना होगा 3J, 2I + 3J। अब बारी बारी से देखिए प्रोसेस, यहाँ देखिए 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या होगा थर्ड कॉलम, फिर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या होगा थर्ड कॉलम, फिर देखो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये 3/3 ऑर्डर हो गया। समझ में आया। तो पहले ये मैट्रिक्स लिखे, ये तो एलिमेंट्स दिया हुआ है ना। अब बारी बारी से यहाँ पे हम लोग देखो पुट करते जाएंगे। क्या किए A11 पुट किए, 2 × 1 होगा, 3 × 1 होगा, तो 2 + 3 कितना निकल गया 5, ठीक है। अब देखो 1 और 2 लेंगे, I के जगह में 1 और J के जगह में 2 लिए, तो ये कितना बचा बाबू 2 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 आएगा। I1 और J3 लिए, 2 × 1 3 × 3 लिए, तो 2 + देखो 9 कितना हो गया 11 हो गया। कोई दिक्कत है। फिर देखो I1 और J1 यहाँ पे बैठाएं, पुट करेंगे I और 1 के जगह में 5 आया, I1 और J2 को बैठाएं 8 आया, I1 और J3 बैठाएं 11 आया। अब यहां से हम लोग क्या होगा एंड लिखेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, तो यहां से देखो 2 × 2 3 × 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना लिखेंगे बाबू 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7 निकल गया। अब I2 और देखो J भी 2 लेंगे, I2 लिए और J भी 2 लिए, तो ये कितना निकल गया 4 + 6 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। I2 और J3 लिए, 2 × 2 3 × 3 देखो 4 + देखो 9 9 4 कितना हो गया 13 निकल गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखना है अगेन, ठीक है। तो अगेन में क्या होगा बाबू जरा ध्यान दीजिए, तीसरा रो एकदम बढ़िया से समझिए, तीसरा I3 और J1 होगा, 2 × 3 होगा, 3 × 1 होगा, 6 + 3 बराबर कितना होगा 9 होगा। I3 लेंगे और J2 लेंगे, 2 × 3 3 × 2 लेंगे, 6 + 6 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो I3 और J3 लिए, 2 × 3 3 × 3 होगा, 6 + देखो 9 बराबर देखो तो 15 हो गया। फिर से देखिए
I1 और J1 बारी बारी से यहाँ एलिमेंट को पुट कर दिए गए, कितना आया 5। I1 और J2 बारी बारी से पुट किए 8। I1 और J3 बारी बारी से पुट किए, कितना आया 11 है, ये कितना है 11 है। और जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको घर में बैठ के जरूर बनाते जाना है, ठीक है। अब देखो I2 एंड में लिखे किस लिए, दूसरा रो के लिए, तो I2 और J1 बारी बारी से पुट किए, I2 और J2 पुट किए, I2 और J3 पुट किए, I3 और J1 ये इसको पुट किया, I2 और J2 यहाँ पे पुट करके निकाला, I3 और J3 पुट करके निकाले। अब यहां से इसे लिखेंगे, देखो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर जो है पहला रो में कितना है 5 8 11, दूसरा में क्या है 7 10 13, तीसरा में क्या है 9 12 15। ये देखो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत है तो वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताना और कमेंट्स भी करना है कि सर हम लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो बार बार पूरा सिलेबस का जाएगा एकदम डिटो जो केसीसी नाम में है और एनसीईआरटी में है। एग्जाम्पल मेरा जरूर घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके बाय, गुड नाइट।